हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। और हमारी जो सीरीज चल रही है ये ओल्ड क्वेश्चंस पेपर की चल रही है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हमने उनको लिया हुआ है। काफ़ी यूजफुल होगी आप सभी लोगों के लिए। बिना देरी किए हम करते हैं, चलिए क्लास को स्टार्ट। और आज की क्लास में देखिए सबसे पहला सेंटेंस नंबर 1। ओके, तो सबसे पहले सेंटेंस नंबर 12 तक मैंने करा दिए थे। इसके पिछली क्लास में आप लोगों ने नहीं देखा है तो 1 to 12 के क्वेश्चंस वहां पे देख लो। सेंटेंस नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। आई विश आई डैश ए किंग। और ये क्वेश्चन आया है यूपी टीजीटी 2016 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, कहने का मतलब है बहुत सारी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। बी वर्ब फिल करना है, वर, एम, वाज या फिर सेल बी। तो आई विश के बाद ये जो आपका पास्ट सब्जेंटिव मूड यूज किया जाता है, जिसका जो एक इमेजिनरी सेंटेंस हम कहें होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहां पर आई के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आई विश मतलब क्रास। क्रास में एक राजा होता, तो यहां पर ओनली इमेजिनेशन है। और यहां पर वर्ब प्लूरल यूज होगी। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 14। माई एल्डेस्ट सन वाज अ स्कॉलर। इन द सेंटेंस माई एल्डेस्ट सन इज, यानी कि इस सेंटेंस में जो माई एल्डेस्ट सन है ये क्या है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन किसमें आया है, आरपीएससी टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की जो एग्जाम हुआ था 2018 में से, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। माई एल्डेस्ट सन वाज ए स्कॉलर, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट या फिर कंप्लीमेंट। तो देखो माई ओल्डेस्ट सन ये आपका पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। वाज आपकी क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सेंटेंस नंबर 14 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 15। सेंटेंस नंबर 15 देखेंगे। दे ग्राइंड एक्सीडिंगली स्मॉल क्वांटिटीज। ग्राइंड मतलब क्या होता है, पीसना। उन्होंने पीसा, क्या पीसा, स्मॉल क्वांटिटीज में, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये बताएंगे एक्सीडिंगली स्मॉल इन द सेंटेंस इच। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएससी टीजीटी स्पेशल एजुकेटर 2018 में आया हुआ है। सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट या फिर प्रेडिकेट होगा। करेक्ट आंसर बताएंगे। तो ध्यान से देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है आपका, दे। ग्रैंड क्या है, ये है आपकी वर्ब है। अब एक्सीडिंगली स्मॉल क्वांटिटी, सब्जेक्ट तो है नहीं। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है कि जब डूअर कोई कार्य करे उसका प्रभाव किसी अन्य चीज पर पड़े। अब यहां पर एक्सीडिंगली स्मॉल क्वांटिटीज, तो ये जो है ना आपका क्या होगा, ग्रेंड के बाद आपका कंप्लीमेंट भी नहीं आता, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, प्रेडिकेट होगा। ठीक है, ये प्रेडिकेटर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 16। Which of the following pair is mismatched in series of singular to plural? यहां पर ये सिंगुलर से प्लूरल बने, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये जो सीरीज है वो सही नहीं है। जैसे क्राइटेरिया, क्राइटेरियन, मीडियम, मीडिया, ब्यूरो, ब्यूरोएट्स, रेडियस, रेडी। ठीक है, क्लियर है। मीडियम आपका सिंगुलर है, ठीक है। प्लूरल क्या होता है, मीडिया होता है। रेडियस सिंगुलर है, रेडी क्या है, प्लूरल है। ब्यूरो सिंगुलर है और ब्यूरेट्स क्या है, प्लूरल है। क्राइटेरिया प्लूरल है और क्राइटेरियन सिंगुलर है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं है, ये प्लूरल टू सिंगुलर है और 3 ऑप्शन आपके सिंगुलर से प्लूरल में लिखे हुए हैं। क्लियर, किसमें आया था ये, यूपी पीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 17। एनबीएस टीजीटी 2019 में क्वेश्चन आया है। ठीक, वन ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन बिलो है द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, शशि रीड्स ऑल ऑफ द आर्टिकल्स ऑन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस सेंटेंस में 4 ऑप्शन हैं। कहने का मतलब है कि एक जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस है, वो सही लिखा है, 3 गलत है।
जैसे शशि हैव रेड गलत है, शशि सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। शशि हैज रेड ऑल ऑफ द आर्टिकल्स ऑन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। शशि रेड ऑल ऑफ, ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है नहीं, और पास्ट परफेक्ट भी नहीं बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट करेक्ट ऑप्शन होगा सेंटेंस नंबर 17 का। आप लोगों को यदि कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ क्लास को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस नंबर है 18। आवर एट हाउस इज इनफ टू गिव यू एन इम्प्रेशन अबाउट द फैमिली दैट लिव्स देयर। एमपी टीजीटी 2018 में आया था, 2018 में भर्ती हुई थी टीजीटी और पीजीटी की एक साथ, उसमें एक क्वेश्चन आया था। अब यहां पर देखें, आवर से पहले कौन सा आर्टिकल आता है, एन, इसे हटा दो, इसे भी हटा दो। हाउस से पहले आर्टिकल कौन सा आएगा, ए। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंस नंबर 18 में। एंड नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 19। क्या है, सफिक्स जोड़ना है जिससे वो नाउन फॉर्म बन जाए, अंडरलाइन, ठीक है। It was very perceptive of you to notice that MPPGT 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने भी दिया है, आई एम आल्सो क्वालिफाइड MPPGT 2018। तो ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। मैंने कई बार क्लास में बताया IVE, ठीक है, सफिक्स जुड़ा हुआ हो तो क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा। अब AL लगा दूं, IVLE लगा दूं, NESS लगा दें या LY लगा दें। एडजेक्टिव में LY जोड़ेंगे तो एडवर्ब बनेगा, इसे हटा दो। BLE एडजेक्टिव बनता है, ALB नहीं होगा, NESS राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, सेंटेंस 19 में करेक्ट है। क्लियर, तो ये वर्ड फॉर्मेशन है एडजेक्टिव से नाउन बनाने के लिए। और देखेंगे सेंटेंस है नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर है 20। यूज द आर्टिकल द टीचर ड्रू, ड्रॉ का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, मतलब ब्लैक बोर्ड पर अपन कुछ भी बनाते हैं, व्हाइट बोर्ड पर क्या बनाया, एक ट्री बनाया टीचर ने, कहां पर, ब्लैक बोर्ड पर। द आर्टिकल, ए आर्टिकल, एन या नो आर्टिकल। ये क्वेश्चन केरला टीजीटी 2015 में आया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और आप यदि आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को लगाते हैं, उनकी एक्सरसाइज करते हैं, तो डेफिनेटली आपको डिफरेंट स्टेट की करोगे ना, तो आपको एक मूड समझ में आता है क्वेश्चन पूछने किस तरह के आएंगे, क्या स्टैंडर्ड हो सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल फिल करना है, टीच अ पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि टीचर ने ड्रू किया एक पेड़ को, कहां पर, ब्लैक बोर्ड पर। कौन से ब्लैक बोर्ड पर किया होगा, जो क्लास में लगा होगा उस पर। तो ये डेफिनेट आर्टिकल यहां पर यूज होगा, ऑप्शन नंबर ए यूज किया जाएगा सेंटेंस 20 में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी आपका केरला टीजीटी 2015 में आया है, ध्यान से देख लो। यहां पे क्या यूज करना है, यूज अप्रोप्रिएट टेंस। इट, रेन की करेक्ट फॉर्म फिल करना है, हैवीली, फॉर ए वीक, द वेल्स आर ओवरफ्लोइंग, ठीक है। वेल्स क्या हो रहे हैं, ओवरफ्लोइंग हो रहा है, इसका मतलब है कि अभी भी बारिश हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखा है ना, इसका मतलब क्या है कि कोई कार्य एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रहा है, और जो कार्य बोलते समय चल रहे हैं उन्हें हम बताने के लिए कौन सा टेंस यूज करते हैं, तो उन्हें बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, ठीक। अब देखो, रेन, हैड रेन्ड, वाज रेनिंग या हैज बीन रेनिंग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। इट हैज बीन रेनिंग हैवीली, बहुत जोरों से बारिश हो रही है, एक हफ्ते से जो वेल्स हैं वो ओवरफ्लो हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका केरला टीजीटी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखेंगे कि आई हैव नेवर ईटन, मैंने कभी भी नहीं खाया है क्या,
नाइस मैंग्रोव एज दिस, यानी इस तरह का एक नाइस मैंग्रोव पहले कभी नहीं खाए मैंने। यूज कंजंक्शन फॉर दैट सच और बोथ, क्या यूज किया जाएगा यहाँ पर? केरला टीजीटी 2015 में करेक्ट आंसर यहाँ पर फिल करेंगे। अब देखो मैंगोज आपका है नाउन, बोथ कब आता, ये एज लिखा है, ठीक है। बोथ कब आता, जब एंड होता। दैट आएगा क्या, दैट एज यूज होता, फोर एज यूज होता है, नहीं। सच एज का प्रयोग किया जाता है, सच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर सेंटेंस 22 में। आगे देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस है 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्वेल। ड्वेल मतलब क्या होता है, निवास करना, रहना। झारखंड टीजीटी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, बताइए। अब ड्वेल्स आपकी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इंफिनिटिव फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म। ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में ऐसे ही एस लगाते हैं, ये नहीं होगी। ड्वेलिंग नहीं यूज होगा, ड्वेल कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ड्वेल्ट आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सेंटेंस 23 में करेक्ट है। ये वर्ब के फॉर्म है, आप लोगों ने वर्ब फॉर्म पढ़े होंगे, इन्फिनेटिव, पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। आगे है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम ऑफ द वर्ब रिप। रिप का पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म को आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव या प्रेजेंट सिंपल फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाएगी। सेकंड फॉर्म को आप कहते हैं पास्ट सिंपल फॉर्म, क्या बोलते हैं, पास्ट सिंपल। थर्ड फॉर्म कहते हैं आप पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रिप, रिप का पास्ट पार्टिसिपल बताना है, रिप नहीं होगा, टू रिप, टू इन्फिनेटिव है। रिप्ड आपका राइट आंसर है, रिप्स भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर 24 में ऑप्शन बी करेक्ट। आगे बढ़े, लास्ट में टोटल स्कोर भी बताना है कि आज की क्लास में इस एक्सरसाइज में आपका टोटल स्कोर कितना है। हाँ, सेंटेंस है 25, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू ईट इट। झारखंड टीजीटी 2016 में प्रश्न आया है, क्या पूछा जा रहा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कहां पर है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, पास्ट परफेक्ट, कोई भी टेंस पास्ट परफेक्ट नहीं है, पास्ट कंटिन्यूअस। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ही वाज गोइंग टू ईट इट आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, टेंस से रिलेटेड है, और सारे के सारे क्वेश्चंस जो आज हैं वो आपके टेंस से ही रिलेटेड है, टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। 26 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब बिसीज। बिसीज का पास्ट पार्टिसिपल बताना। बिसीज मतलब होता क्या है, बिसीज का मतलब होता है, ये मान लो सिनोनिम्स की बात करें तो बैग, मांगना, प्रार्थना करना, या ऐसा होता ना कई बार कि हमें किसी चीज की अत्यंत आवश्यकता है जिसके लिए आप किसी के सामने गड़गड़ाने भी लगते हो, वही है बिसीज। ये झारखंड टीजीटी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। बिसीचेस क्या है, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ईएस लगा हुआ है और ये प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में यूज किया जाता है। बिसीचिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है आपका, हमें क्या बताना है, पास्ट पार्टिसिपल। बिसीच्ड ईडी नहीं आएगा। बिसॉट आपका करेक्ट ऑप्शन है, BESOUGHT राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पर। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस देखेंगे, डायरेक्शन में देखें, टिक द वर्ब फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। फेल्यूर, फेल्यूर की वर्ब फॉर्म बताना है, ठीक है। फेल्ड, फियास्को, फैलेसी या इनमें से एक भी नहीं। तो फेल्यूर क्या है, फेल्यूर का वर्ब फॉर्म क्या होगा, फेल्यूर मतलब फेल, और फेल का फेल्ड, सेकंड फॉर्म लिखा है, यानी हमें वर्ब फॉर्म बताना था। एंड नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस नंबर 28, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या है आपका, मैनेजमेंट है आपका नाउन, MENT लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है।
मैनेजरियल, ये आपका आर्मी स्कूल में आया है पीजीटी 2013 में। मैनेजर या इनमें से एक भी नहीं। तो वर्ब आपकी क्या है, वर्ब है ऑप्शन नंबर ए मैनेज। मैनेज में सफेद MENT लगा देंगे तो नाउन बन जाएगा मैनेजमेंट आपका। और देखेंगे नेक्स्ट 29 कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन है आपका नाउन। कंफ्यूजर, कन्फर, कंफ्यूज या इनमें से एक भी नहीं। कौन सा राइट आंसर है, वर्ब कौन सी है, तो वर्ब है आपकी ऑप्शन नंबर बी कंफ्यूज। ये भी आपका आर्मी स्कूल में आया हुआ प्रश्न है। एंड आज की क्लास में लास्ट क्वेश्चन देखेंगे रॉबर। रॉबर है नाउन, लूटने वाला। रैबिट, रॉब्ड, रॉबर, रॉबर भी आपका नाउन है भाई। इनमें से एक भी नहीं, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। रॉब आपकी इंफिनेटिव है, रॉब्ड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपकी होती है। तो ये हो गए आज की क्लास में आपके टोटल कितने हो गए, लगभग 18 क्वेश्चन। ठीक है, कमेंट के माध्यम से आप अपना टोटल स्कोर बता सकते हैं। क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। क्लास को शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दें। इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे आपसे इंग्लिश क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।